अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के हवाले से हमारा कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो 2020, 21 और 22 में जो आई थी। एमडीकेट का टेस्ट आया था तो उनमें ये आए थे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आप अपने पास नोट लाजमी करिएगा। यहाँ पे सबसे जो पहला इसका एमसीक्यूज़ है, पहला एमसीक्यूज़ हमेशा मैं अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो अपने व्यूअर्स होते हैं, उनके लिए छोड़ता हूँ ताकि उनको थोड़ा सा सोचने का और इसको जो है सॉल्व करने का टाइम मिल सके, और आगे फिर जो हम क्वेश्चन है वो उनका आंसर मैं बताता जाऊँगा। तो पहला ये एमसीक्यूज़ है, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन दी बॉडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज। अब ये कह रहा है कि आपके जो बॉडीज़ होती है उनमें सबसे ज़्यादा इनमें से कंपाउंड कौन सा मौजूद होता है। तो ये चार ऑप्शन है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, वाटर है, ग्लूकोज है। तो आपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर जो है वो सही है, क्योंकि पहला एमसीक्यूज़ हमेशा आपके लिए होता है। सेकंड एमसीक्यूज़ यहाँ पे आप देखेंगे, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट वाटर एज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। अब कह रहा है कि इसमें से क्या कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है या सही है कि वाटर जो है, जो पानी है, वो एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। तो इसके यहाँ पे इसने जो है वो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें आपने देखना है, सबसे पहला जो है हाइड्रोलाइसिस माइक्रोमॉलिक्यूल्स, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, एक्ट्स एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर, ऑल ऑफ द अबव ट्रू दिया है। तो ये जो इसका डी आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हाइड्रोलाइसिस हो गया, रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस में, और टेम्परेचर स्टेबलाइजर हो गया, ये सारी चीज़ें मौजूद होती है। तो इससे पता चलता है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है वाटर को कहा जा सकता है। नंबर 3 है यहाँ पे, वाटर इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर आयोनिक कंपाउंड्स ड्यू टू। अब वाटर जो है वो एक बेहतरीन सॉल्वेंट है आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। ड्यू टू, क्यों, किस वजह से ये बेहतरीन जो है सॉल्वेंट है। तो इसका जो है मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा, सी इसका आंसर है। बिपोलैरिटी की वजह से जो है ये एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। नंबर 4 है, रिएक्शंस इन द लिविंग सेल्स आर रिक्वायर्ड। जो लिविंग सेल्स में रिएक्शंस होते हैं वो किस चीज़ की उनको रिक्वायरमेंट की नीड होती है कि वो रिएक्ट हों। यहाँ पे इनमें चार जो है इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक्यूअस मीडियम जो है इसकी रिक्वायर होती है। 5 है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स ड्यू टू डैश मेक सेल कंपार्टमेंट्स। अब वो कौन से बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स है जिनकी वजह से जो है एक सेल में कंपार्टमेंट बनता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देखेंगे। तो इसका जो सी में डायरेक्ट आंसर आपको बताऊंगा, प्रेजेंस ऑफ वाटर इनसोल्यूबल फैट्स। ठीक है, मौजूदगी जो है पानी की, जो इनसोल्यूबल फैट्स हैं जिनकी वजह से ये सेल कंपार्टमेंट बनते हैं। यहाँ आपने देखा होगा सेल कंपार्टमेंट। नंबर 6 है, द कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयोन्स इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज। अब जब कंसंट्रेशन होती है इनकी आपस में, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल में, तो ये जो है फिर आयोन्स वाटर में जब किस टाइम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब होते हैं, तो उस टाइम ये है कितना मोल पर लीटर जो है वो लगता है। सही आंसर है वो बी है, 10 जो है -14 पर मोल जो है लीटर लगता है। नंबर 7 है, इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेरीज फ्राम डैश टू डैश। मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें वाटर की जो मिकदार होती है वो मुख्तलिफ होती है, और कितने से कितने तक होती है वो। इसका जो है सी आंसर है, ये 65% से लेके 89% तक जो है वो वाटर की अमाउंट मिकदार मौजूद होती है इसमें। 8 है, इन लिविंग सेल्स द बेस्ट सॉल्वेंट। अब जो जिंदा सेल्स होते हैं तो उनके लिए बेस्ट सॉल्वेंट कौन सा चाहिए, उनके लिए बेस्ट सॉल्वेंट जो है वाटर होता है। डी इसका आंसर है। नंबर 9 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बोन सेल। ठीक है, आपने ह्यूमन बॉडी में तो पूरी परसेंटेज पढ़ी होगी, लेकिन ह्यूमन बोन सेल जो है उसमें परसेंटेज जो है वो वाटर की कितनी है। तो इसका जो है D% जो है आंसर है, इसमें 20% जो है वाटर की परसेंटेज होती है। 10, विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर अलोज इट टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स एंड क्रिएट सरफेस टेंशन। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी वाटर की है, पानी की, जो अलो करती है, इजाज़त देती है जो पानी के ड्रॉप्स होते हैं वो अपनी सरफेस पे टेंशन क्रिएट करते हैं, कौन सी है वो। तो इसमें कोहेसिन जो है वो इसकी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एनर्जी इन कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज इन टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्राम 15 to 16 सेंटीग्रेड। तो कह रहे हैं कि ये एनर्जी जो होती है कैलोरीज में जब रिक्वायर होती है, टेम्परेचर जब रेज होता है, टेम्परेचर ऊपर जाता है, तो उस टाइम 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्राम 15 सेंटीग्रेड टू 16 सेंटीग्रेड जो है वो उस टाइम रिक्वायर होती है। तो इसमें जो है वो कितनी कैलोरीज होती है, 1 जो है इसमें परसेंटेज होती है। नंबर 12 है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। अब स्पेसिफिक हीट जो है जब वाटर वेपर होता है, वेपर्स में चेंज होता है, जब उसको हम हीट देते हैं, गर्म होता है, तो उसके लिए जो है एक स्पेसिफिक हीट कितनी चाहिए 1 पर केजी के हिसाब से। तो ये आपके इसमें सी जो है आंसर है इसका, 574 जो है पर केजी के हिसाब से जो है वो केल्विन चाहिए इसमें। 13 है, वाटर एक्ट एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर ड्यू टू इट इज़।
वाटर एक पानी जो है वो एज टेम्परेचर यानी गर्मी पद जो है वो इसी तौर पे काम करता है स्टेबलाइजर ड्यू टू इट इज़ क्यों, किस वजह से? तो इसमें जो है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि पानी में जो है हाई स्पेसिफिक हीट की कैपेसिटी होती है। इसमें पानी टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की हाई लेवल की एक कैपेसिटी होती है। कोई भी जहाँ आग लगती है वहाँ पानी अगर गिर जाए तो उसके ऊपर तो वो बुझ जाती है। इसका मतलब जो है इसमें पानी में कैपेसिटी ज़्यादा होती है। नंबर 14 है एवापोरेशन ऑफ 2 ml मिलीलीटर आउट ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर लोअर द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग 998 मिलीलीटर बाय। अब कितनी होनी चाहिए जब एवापोरेशन होती है? अगर आप 2 मिलीलीटर की जो है उनमें से 1 लीटर की वाटर की करें एवापोरेशन, यानी उसको एवापोरेट करें, गर्म करें, तो लोअर द टेम्परेचर जब आप बिल्कुल एक कम टेम्परेचर पे रखेंगे तो उसकी जो है वो 998 मिलीलीटर जो है उसमें रिमेनिंग बच जाएगा। तो वो कितनी वो परसेंटेज होनी चाहिए? तो ये जो है इसकी सेंटीग्रेड में टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड हो तो फिर ये ऐसा अमल होगा। नंबर 15 है आई सरफेस इज प्रोटेक्टेड फ्राम रबिंग एक्शन ऑफ आई लिड्स बाय। अब आई का जो सरफेस है, आई इंसान की जो आईज़ होती है, आँखें होती है, वो किस चीज़ के ज़रिए प्रोटेक्ट करती है? उसमें क्या ऐसा है कि आपस में जो है ऐसे अब पलकें जब हम ऊपर नीचे करते हैं तो उसमें उसको प्रोटेक्शन होती है। ये जो है आप इसका जो आंसर अगर देखेंगे, इसका डी आंसर है वाटर। अब आपकी आइज़ में जो है जब आप ऊपर की पलकें नीचे करते हैं आईलिड्स, तो उस टाइम एक्शन होता है, तो उस टाइम वो वाटर ही होता है जो इसकी प्रोटेक्शन करता है जब उसके ऊपर सरफेस के ऊपर पानी आंखों में आ जाता है। नंबर 16 है वाटर पोजेस यूनिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू। अब वाटर में एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ, वो क्यों होती है, उसकी क्या वजह है? तो ये जो है उसमें एक तो पोलैरिटी मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, क्योंकि हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं वो मिलके वाटर जो है बनाते हैं, और हीट कैपेसिटी, ये तीनों चीज़ें जो है इसमें मौजूद होती है। इसलिए ये इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दी अबोव होगा। नंबर 17 है वाटर कशंस द आर्गान टू प्रिवेंट फ्राम। अब वाटर जो है तो किस तरह मतलब जो है एक आर्गान को प्रिवेंट करता है जब वो कशंस होते हैं, तो उस टाइम में आप देखेंगे कि इसका जो आंसर है वो ट्रामा होता है, ट्रामा। नंबर 18 है नेम द ह्यूमन टिश्यूज दैट कंटेन अबाउट 85% वाटर। ये MDCAT 2008 में आया था, पुराना है, लेकिन ये हो सकता है अभी आ जाए, इस 2025 में भी आ जाए। तो कह रहे हैं कि ह्यूमन टिश्यू का जो है वो नाम बताए जो 85% वाटर मौजूद है उसमें। ब्रेन सेल्स जिसमें 85% वाटर मौजूद है। आप ये दो पास आपके पास ये भी आ जाए MCQ तो, और ये यहाँ आ जाए ब्रेन सेल में कितना वाटर जो है परसेंट मौजूद है, तो आप 85% कह सकते हैं। नंबर 19 है, अब 19 में देखें इफ़ वाटर हैज़ हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हाउ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कुड बी हेल्पफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखें ये MDCAT 2019 में आया था, कहता है अगर पानी जो है वो हाई लेटेंट हीट वेपोराइजेशन में हो जाए, जब उसकी हीट जो है वो बढ़ जाए, ठीक है, वेपर में तब्दील हो जाए, तो हाउ दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कुड बी हेल्पफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल। अगर इसी प्रॉपर्टी में हो, इतना गर्म हो, इतना वेपोराइजेशन में हो, तो फिर ये पौधों के लिए और एनिमल के लिए, जानवरों के लिए कैसे मुमकिन होगा ये जो प्रॉपर्टी है। तो जो इसका आंसर है, ये आंसर मुझे सी इसका लग रहा है, विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन टेक प्लेस। जब आप उसमें से छोटे छोटे जो है पानी के जो वेपर्स हैं वो रिलीज़ करेंगे, तो फिर क्या होगा कि आप ज़्यादातर हीट जो है वो उसमें से लूज़ हो जाएगी। ज़ाहिर है जब वेपर्स में पानी ऊपर जाता है तो फिर ठंडा हो जाता है, ठीक है, फिर उसमें से हीट जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस बुनियाद पे ये जो है वो एक हेल्पफुल हो सकता है प्लांट्स और एनिमल के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर अलाउज इट to resist changes in temperature and protect aquatic life during extreme weather condition। अब देखें इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी पानी की जो टेम्परेचर में या गर्मी पद में जब जो गर्माइश होती है तो उसमें चेंजेस आती है। तो फिर aquatic लाइफ मतलब जिसमें जानदार हो, जो भी चीज़ें, जो भी लिविंग थिंग्स होती है, वो फिर इस ख़राब वेदर कंडीशन में या गर्मी ज़्यादा हो तो उस टाइम कैसे उसको प्रोटेक्ट करता है वाटर, उसमें ऐसा क्या होता है? तो देखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के थ्रू वो जो है फिर प्रोटेक्शन हो जाती है। अगर हीट जो है 50 सेंटीग्रेड के ऊपर भी हो तो वो मतलब पानी जो है इस प्लांट्स और एनिमल्स के लिए इतना मसला नहीं होता, वो यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर बढ़ जाए और ज़्यादा हो जाए 60+ चली जाए हीट, तो फिर जो है ये इतनी जो हीट कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मसला हो जाएगा, फिर ये जो एक्वाटिक लाइफ है उसके लिए डेंजरस होगा। तो हमारी जो है ये 20 MCQ वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने पास नोट करें, और इसी चैनल पर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें।